हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस महान इंसान के बारे में जानेंगे वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो जन्मे तो बंगाल में थे मगर पूरे भारत के गौरव थे। इनका जन्म 26 सितंबर 1820 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह नामक गांव के एक गरीब बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका पिता का नाम ठाकुरदास बंदोपाध्याय तथा माता का नाम भगवती देवी था और पहले इन्हें ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय के नाम से जाना जाता था। बचपन से ही ये काफ़ी बुद्धिमान थे और ये अपने कक्षा के साथी मित्रों को भी काफ़ी मदद करते थे, जिनके कारण इनके शिक्षक भी इन्हें बहुत मानते थे। गांव में स्कूल की शिक्षा पूरी होने के बाद इनके पिता आर्थिक तंगी के बावजूद 9 साल की उम्र में पैदल गांव से इन्हें कोलकाता ले गए, जहां काफ़ी भाग दौड़ के बाद इनके पिता को 2 रुपये महीने की नौकरी मिली। जिसके बाद इन्होंने 1829 में संस्कृत कॉलेज में अपना नाम लिखाया। ये अपने खर्चों को बचाने के लिए घर का लगभग सारा काम खुद ही करते थे तथा रात की पढ़ाई वो म्यूनसिपैलिटी स्ट्रीट लाइट के नीचे करते थे। ईश्वर चंद्र जी को बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती थी तथा साथ ही वो जोड़ा शांको में पार्ट टाइम पढ़ा देते भी थे, जिससे उनका पढ़ाई का खर्च तो निकलता ही था, साथ ही इन्हीं से कुछ पैसे बचाकर वो अपनी माँ को भी भेजा करते थे। 1841 लगभग 12 साल के बाद वो संस्कृत कॉलेज में अव्वल दर्जे से पास किए, जिसके बाद इनके प्रिंसिपल ने स्वयं इनकी ज्ञान की परीक्षा ली तथा ईश्वर चंद्र के सम्मान के लिए समिति के सामने प्रस्ताव भी रखा, जहां उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली तथा उनका एक चित्र भी कॉलेज में लगाया गया। उस समय लोगों की शादी बहुत ही जल्दी हो जाया करते थे, वैसे ही विद्यासागर जी की भी शादी उनकी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान 14 साल की उम्र में दीनामणि देवी से कर दिया गया, जिससे उनको एक बच्चा भी हुआ जिनका नाम नारायण चंद्र बंदोपाध्याय था। 21 साल की उम्र में पढ़ाई कंप्लीट होते ही उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में हेड पंडित के रूप में ज्वाइन किया, जहां उन्होंने 5 साल तक पढ़ाया और फिर 1846 में फोर्ट विलियम कॉलेज छोड़ संस्कृत कॉलेज में असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पर ज्वाइन किया। पर जल्दी ही आरसी दत्ता से विवाद के कारण वहाँ उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि उस समय वहाँ सिर्फ ब्राह्मणों को ही पढ़ाया जाता था, जो कि विद्यासागर जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज ज्वाइन किया, मगर जल्दी संस्कृत कॉलेज द्वारा उन्हें वापस बुला लिया गया और वो एज ए प्रिंसिपल अपॉइंट हुए। फिर 1855 में उन्हें इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बनाया गया, जहां उन्हें समाज को सुधारने के लिए एक बड़ा मौका मिला। तो उन्होंने 20 मॉडल स्कूल और 35 लड़कियों के लिए अलग से स्कूल खुले, जहां लगभग 1300 लोगों ने एडमिशन लिया। वहां उन्होंने स्टूडेंट के साथ साथ टीचर को भी ट्रेनिंग दिया ताकि अच्छे से पढ़ाई कराई जा सके। उस समय लोग लड़कों को ही नहीं पढ़ाते थे, तो लड़कियों तो दूर की बात है। इसलिए ईश्वर चंद्र जी ने लोगों के घर घर जाकर उन्होंने समझाया और पढ़ने के लिए राजी किया, जिससे लड़कियों को भी पढ़ने का मौका मिला। उस समय विधवाओं की हालत बहुत ही दयनीय होती थी। यह देख ईश्वर चंद्र जी को बहुत ही दुख होता था, इसलिए उन्होंने अपने जी तोड़ प्रयास से 26 जुलाई 1856 को हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट को पास करवाया। विधवाओं के लिए एक बहुत बड़ा काम किया तथा अपने प्रयासों से लगभग 25 विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया। साथ ही अपने पुत्र का विवाह भी एक विधवा स्त्री से करवाया और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया। ईश्वर चंद्र जी साहित्य के क्षेत्र में बांग्ला गद्य के प्रथम प्रवर्तकों में से एक थे। इन्होंने लगभग 52 पुस्तकों की रचना की, इसमें 17 संस्कृत में थी और 5 इंग्लिश में और शेष बांग्ला में थी। वर्ण परिचय तथा कथामाला इनकी ऐसी प्रमुख रचनाएं थी जिसने बांग्ला के स्वरूप को बदलकर बहुत ही आसान बना दिया था। जीवन के अंतिम वर्ष इन्होंने झारखंड के जामताड़ा में आदिवासियों के कल्याण के लिए बिताया तथा इनकी मृत्यु 29 जुलाई 1891 को हुई। इनकी याद में विद्यासागर सेतु, विद्यासागर महाविद्यालय, विद्यासागर विश्वविद्यालय, विद्यासागर मार्ग, विद्यासागर छात्रावास, विद्यासागर स्टेशन जामताड़ा में बनाया गया है तथा 1970 और 1998 में डाक टिकट भी जारी किया गया है। ऐसी ही जानकारी के लिए लाइक कीजिए वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल।